अमेरिकी श्रम बाजार, जिसे लंबे समय तक अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत माना गया, अब नई चेतावनियां दिखा रहा है। अगस्त में केवल 22,000 नौकरियां जुड़ी और संशोधित आंकड़ों से पता चलता है कि यह संख्या और कम हो सकती है, जबकि सितंबर में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 32,000 की गिरावट आई। बेरोजगारी दर 4.3% पर बनी है, लेकिन रफ्तार स्पष्ट रूप से मंद होती दिख रही है। विश्लेषक कहते हैं कि इन कमजोर संकेतों के बीच फेडरल रिजर्व पर दबाव बढ़ रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी दर कटौती की उम्मीद दिसंबर से हटाकर अक्टूबर कर दी है। यह बदलाव यह दर्शाता है कि केंद्रीय बैंक कैसे संतुलन निभा रहे हैं, विकास को सहारा देने की कोशिश करते हुए महंगाई की चुनौतियों से सावधान रहने की रणनीति। अमेरिका में आंशिक सरकारी शटडाउन न केवल संघीय कामकाज को प्रभावित कर रहा है, बल्कि फेडरल रिजर्व को भी उन अहम आर्थिक रिपोर्टों से वंचित कर रहा है जिन पर नीति आधारित होती है। रोजगार, महंगाई और सर्वेक्षण जैसे आंकड़ों की अनुपलब्धता से फेड अधिकारी एक महत्वपूर्ण समय पर बिना स्पष्ट तस्वीर के निर्णय लेने को मजबूर हैं। श्रम बाजार से आती कमजोर सूचनाओं और आंकड़ों की कमी ने दर कटौती की उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। निवेशक अब अनुमान लगा रहे हैं कि फेड अक्टूबर तक ही कदम उठा सकता है। बाजारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सोने की कीमतें लगातार 7वें हफ्ते बढ़ीं और व्यापारी अपनी भविष्यवाणियों में बदलाव करने लगे। यह स्थिति दिखाती है कि कैसे राजकोषीय गतिरोध मौद्रिक नीतियों को और अधिक जटिल बना रहा है, ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था बेहद नाजुक मोड़ पर है। जापान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर काजुओ उएदा ने इस सप्ताह सतर्क बयान दिए। उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता की ओर संकेत किया, लेकिन यह भी कहा कि यदि घरेलू मूल्य और वेतन की स्थिति अनुकूल हुई तो आगे सख्ती की संभावना खुली है। बाजारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, येन कमजोर हुआ और निवेशकों ने केंद्रीय बैंक नीतियों की दिशा पुनर्विचार की। उएदा ने व्यापार तनाव और असमान वैश्विक वृद्धि को जोखिम के रूप में चिन्हित किया। साथ ही कहा कि बीओजे महंगाई को मजबूत वेतन वृद्धि पर आधारित रखना चाहता है। उनकी बातें दर्शाती हैं कि कैसे वैश्विक नीति निर्माता अगले कदम सावधानी पूर्वक चुन रहे हैं, क्योंकि उनका हर निर्णय विनिमय दरों, पूंजी प्रवाह और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव डाल सकता है। इजरायली बलों ने गाजा को सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे 40 से अधिक जहाजों के बेड़े को रोक दिया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यह कार्रवाई संघर्ष के बीच हुई और विश्व स्तर पर आलोचना की लहर उठी। आयोजकों का कहना है कि उनका उद्देश्य नाकाबंदी तोड़कर जरूरी सामग्री पहुंचाना था, जबकि इजरायली अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा चिंताएं उनकी कार्रवाई का औचित्य देती हैं। यह टकराव कूटनीतिक मध्यस्थता को प्रभावित कर सकता है, वैश्विक विरोधों को तेज कर सकता है और निकट भविष्य में किसी संघर्ष विराम की संभावना को और जटिल बना सकता है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इस सप्ताह एआई फर्स्ट अभियान का आह्वान किया और सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे शहरों में स्वचालित वाहन प्रौद्योगिकी के पायलट कार्यक्रम शुरू करें। ऐसा कदम न केवल औद्योगिकी रणनीति को मजबूत करेगा, बल्कि सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाएगा और ओंटो उद्योग में नौकरियों को बचाने में मदद करेगा। यदि यह प्रस्ताव लागू हुआ तो दर्जनों शहरों में अवसंरचना और नियामक काम तेजी से बढ़ेगा और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। पर इसके साथ डेटा नियंत्रण, कानूनी जिम्मेदारी और तकनीक की सुरक्षित तैनाती जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां भी सामने आएंगी।